आज हमारे प्रत्याशी के रूप में टिहरी से लड़ रहे हैं। मैंने इनको 15 वर्ष पहले कहा था, मैंने कहा भाई ये कहां पड़े हुए हैं। और मैंने उस समय कहा था किशोर जी से, मैंने कहा किशोर जी आप जो है कहां कांग्रेस में अपनी जिंदगी को खपा रहे हैं। ऐसे झूले हम बचपन में खेला करते थे। बचपन की चक्की का पहचान है ना अंकुल। ऐसे विकास चाहिए। अंकुश खाना देख के खुश हो चुका है। 3 डब्बे ले लिए। क्यों नहीं होंगे भाई, सब हो रहे खुश। भाई 3 डब्बे किस हिसाब से दिए आपने ये बताओ? और एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है एक नए ब्लॉग से। और आज देखिए कितना मस्त हो रखा है मौसम। और आपको पता है कि मेरा नाम है अंकुश और मेरे गांव का नाम है चोपड़ियाल गांव। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज जा रहे हैं हम न्यू टिहरी, क्योंकि गांव के भाई लोग बता रहे हैं कि आज न्यू टिहरी में आ रहे हैं योगी जी और उनसे हम मिलेंगे। तो वहीं जा रहे हैं हम। तो अभी मैं रेडी नहीं हुआ, मिलते हैं आपको सीधे रेडी होके। और गाइस फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ न्यू टिहरी जाने के लिए, क्योंकि वहाँ आना है माननीय योगी जी ने और उनको देखने के लिए आज हम सभी गांव वाले जा रहे हैं। तो आपको सीधे वहीं मिलते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि आप इसी पार्टी को वोट दो या उस पार्टी को वोट दो। मेरा मानना है कि जो आपके गांव, राज्य और देश का विकास करे आप उसी को वोट दीजिए। और आज एक भी बादल नहीं दिख रहा, एक भी नहीं। मौसम पूरा साफ़ हो रखा है और इतना मस्त मौसम हो रहा है ना आज। और धूप भी मस्त मस्त जब इन पहाड़ों पे गिर रही है ना सामने के, तो बहुत ही देखने में आंखों को सुकून भी मिल रहा है। हेलो गाइस, तो हम जा रहे हैं अभी योगी आदित्यनाथ की रैली में। इनको जगह नहीं मिली तो पीछे बैठ चुके हैं। मैं भी बड़ा ही लोगों के साथ बैठ चुका हूँ बीच में। और पहुँच चुके हैं हम चंबा मार्केट। आज शनिवार है इसलिए ये पूरी मार्केट बंद है। और ये है गब्बर सिंह चौक। पहुंच चुके हैं हम न्यू टिहरी के बाज़ार में और कुछ ऐसे हैं यहाँ के नज़ारे। और पहुंच चुके हैं हम न्यू टिहरी में और अभी जाएंगे हम नीचे। और हमने जाना है यहाँ नीचे, यहाँ से रास्ता। लेकिन उससे पहले यहाँ पे थोड़ा खेलते हैं। और यहाँ से देखिए सामने चौखंबा पर्वत और यहाँ पे अभी इनकी चल रही है मस्ती। और अभी मैं भी इनके साथ ऐड होने वाला हूँ। ऐसे झूले हम बचपन में खेला करते थे। बचपन की चक्की का पहचान है ना अंकुल। झूला आए थे हम यहाँ योगी जी को देखने, उससे पहले यहाँ झूला खेलने लग गए। वो है सामने जहाँ पे हमें जाना है। और अभी मैं ऐसी जगह पे आया हूँ, यहाँ से देखिए पूरा का पूरा टिहरी का मार्केट दिखता है और सामने भी दिखता है ये चौखंबा पर्वत है, जो पर्वत आपको दिखाई दे रहा है। और कैसा दिखता है ये मैं आपको भी बताता हूँ। ये सामने जो आपको पर्वत दिख रहा है ये है चौखंबा पर्वत और ये पूरा टिहरी का मार्केट है। इतना बड़ा है टिहरी कि मुझे यहाँ पे खटाई का पेड़ मिला। यहाँ पे पहाड़ों में देखिए इतनी मोटी मोटी खटाइयाँ होती हैं, पूरा पेड़ खटाई से भरा हुआ है। ये है पूरा टिहरी मार्केट और वहाँ देखिए वहाँ नए योगी जी ने, और वहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ लग चुकी है पूरी की पूरी। हम भी जा रहे हैं अभी वहीं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है।
और थोड़ी देर बाद आने वाले यहाँ पे योगी जी, और यहाँ पे आएंगे योगी जी। और यहाँ पे देखिए पब्लिक कितनी ज़्यादा आ रखी है, पब्लिक देखिए यहाँ पे भाई साहब। योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद। राहुल जी के पूर्वज क्या कहते थे कि हम तो एक्सीडेंटल हिंदू हैं। जब उनको हिंदू होने में ही गौरव की अनुभूति नहीं थी, आज हमारे प्रत्याशी के रूप में टिहरी से लड़ रहे हैं। मैंने इनको 15 वर्ष पहले कहा था, मैंने कहा भाई ये कहां पड़े हुए हैं। संसद के सेंट्रल हॉल में हम लोग मिले थे और मैंने उस समय कहा था किशोर जी से, मैंने कहा किशोर जी आप जो है कहां कांग्रेस में अपनी जिंदगी को खपा रहे हैं, आपको आना चाहिए। आपकी भावनाओं के अनुरूप कार्य तो भाजपा में होता है, मंच तो भाजपा देगी, भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। और भाइयों बहनों, जिस दिन किशोर उपाध्याय जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई थी। मैंने उस दिन ट्वीट भी करके इनको बधाई दी थी। मैंने कहा अच्छा किया आपने, क्योंकि कांग्रेस तो पूरे देश के अंदर डूब रही है और जहां थोड़ा उसका वजूद था भी, वहां पे डुबोने के लिए दोनों भाई बहन पर्याप्त हैं, किसी तीसरे की आवश्यकता ही नहीं होती। तीसरे की आवश्यकता है ही नहीं। इसलिए आप लोग क्यों उस डूबते हुए जहाज में बैठे हुए हैं? डूबते हुए जहाज में नहीं बैठना चाहिए, उसको उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज विकास के जिस नए उस पर कार्य कर रही है। मैं लगभग 1.5 साल पहले आया था केदारनाथ धाम का दर्शन करने के लिए। और भाइयों बहनों, मैंने देखा कांग्रेस की सरकार के समय केदारनाथ धाम कैसे उजड़ गया था, किस प्रकार की स्थिति थी। और आज भव्य और दिव्य केदारनाथ धाम बन गया है फिर से। प्रधानमंत्री जी ने देश के समग्र विकास के लिए कितना काम किया है। आज केदारनाथ धाम के बाद बद्रीनाथ धाम का भी एकदम नए सुंदरीकरण के धाम के रूप में केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम आगे बढ़ रहा है। गंगोत्री यमुनोत्री पे काम हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में भी हम लोगों ने कहा, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोग धमकाते थे, कहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता है। मैंने कहा देखो, इस सपना देखना बंद कर दो, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी होगा, धूम धड़ाके के साथ होगा। 500 वर्षों की तमन्ना थी। कांग्रेस साथी 1947 में इस कार्य को आगे बढ़ा देती। कांग्रेस ने कभी इसको अपने एजेंडे में नहीं लिया। वो चाहती ही नहीं थी आपकी आस्था का सम्मान हो। आस्था को कैसे अपमानित किया जाना चाहिए, अगर ये कहीं देखना है तो कांग्रेस उसका जीता जागता उदाहरण है। वो केवल अपमानित करती रही, भारत को अपमानित करती थी, देश को अपमानित करती थी, देश के नागरिकों की आस्था को अपमानित करती थी और लगातार यही कार्य करती रही। अयोध्या में राम जन्मभूमि का विरोध करती थी। उनके मैनिफेस्टो में मैं देख रहा था 4 धाम की बात तो दूर, उसने एक नए धाम की बात यहां कर की। अरे उत्तराखंड में 4 धाम के अलावा 5वां धाम होगा तो सैनिक धाम होगा। यहां के सैनिकों को, वीर पुत्रों के नमन का धाम उत्तराखंड बनना चाहिए। इसके अलावा उत्तराखंड में 5वां धाम, अगर आप किसी ऐसे स्थल को बनाने का कुत्सित प्रयास करेंगे, मुझे नहीं लगता कि वीर भूमि और देवभूमि इसको स्वीकार कर पाएगी। कभी नहीं स्वीकार करना चाहिए। पे काफी ज्यादा भीड़ लग चुकी है। और रैली खत्म हो चुकी है, अभी हम घर जा रहे हैं। और अभी रुके हम सुरसिंगधार में, और ये
लंच बॉक्स योगी जी के नाम पे। हर हर मोदी, घर घर मोदी, ऐसे घर घर मोदी होनी चाहिए हमको। ऐसे विकास चाहिए। अंकुश खाना देख के खुश हो चुका है, 3 डब्बे ले लिए। क्यों नहीं होंगे भाई, सब हो रहे खुश। भाई 3 डब्बे किस हिसाब से लिए आपने ये बताओ? 3 लिए, लेकिन उनमें उसमें से एक ही खा रहा हूँ, 2 बाकियों को दूंगा।